अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान और बुशरा बीबी का इंतहाई अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लग गया है। कल इसकी समाअत होगी और डिविजनल बेंच इसकी समाअत करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम याह्या अफरीदी साहब, उन्होंने इमरान खान के वकील को कहा कि आप जाएं अडयाला जेल और जाकर इमरान खान के साथ मुलाकात कर लें। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की बात को भी नहीं माना गया और इमरान खान के वकील की मुलाकात नहीं करवाई गई। एक बड़ा इंकशाफ यह भी हुआ है कि इमरान खान इस मर्तबा जब एहतजाज की कॉल देंगे तो कुछ लोगों को यह लगता है कि लोग बड़ी तादाद के अंदर बाहर नहीं निकलेंगे, इमरान खान की कॉल के ऊपर आवाम बाहर नहीं निकलेगी। तो इस हवाले से इमरान खान अडयाला जेल के अंदर क्या सोचते हैं वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इरफान सदीकी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा एतराफ़ किया है, नाकाबिले यकीन, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। इसके अलावा जी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर कल सनाउल्लाह मस्ती खेल का एक बयान बहुत ज़्यादा वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके बाद आज ये खबर आई है कि उनका जो गांव है वहाँ पे सब लोगों के मीटर उतार लिए गए हैं और ट्रांसफार्मर भी उतार लिया गया है। असल में ये कहानी क्या थी, क्या हुआ, क्यों ऐसे उनके साथ किया गया, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जो सदर है, जो अभी नए बने हैं, उन्होंने वोट इमरान खान के नाम पर लिया। इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 के नारे लगाकर वोट लिया। लेकिन जब वक्त आया इमरान खान के साथ खड़े होने का तो उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया है, दगाबाजी की है। इस हवाले से इंतजार हुसैन पंजोता ने एक अहम तरीन ट्वीट किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन करम, सबसे पहले नंबर पे आपको बता दूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी, इनकी सज़ाओं के खिलाफ जो अपीलें हुई थी, अपीलें की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास वो इस केस की समाअत करेंगे। हैरानकुन तौर पर जो दूसरे सीनियर जजेस हैं उनके सामने इस केस को नहीं लगाया गया। देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने चीफ जस्टिस के सामने ये कहा कि इमरान खान साहब अडयाला जेल के अंदर हैं, वो मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनका वकील हूँ, उनके ऊपर तकरीबन 300 के करीब केसेस हैं और ये गैर मामूली सूरत हाल है, मेरा उनके साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप चले जाएं और खसूसी हदायत हैं, आपकी मुलाकात इमरान खान के साथ हो जाएगी। 9 मई के केसेस के हवाले से उन्होंने इमरान खान के साथ मुलाकात करनी थी, लेकिन उनको इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करने दी गई। यहाँ पर पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ ये रोती थी कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात नहीं मानी जा रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच की बात नहीं मानी जा रही, टेंशन न ले भाई, इधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बात भी नहीं मानी जा रही और इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जा रही। अब देखते हैं कि मुलाकात कब होती है। इसके अलावा बैरिस्टर सलमान सफदर ने एक और बात बताई है। उन्होंने कहा कि सलमान अकमराजा के हवाले से जो मुझसे मंसूब गलत खबरें चलाई जा रही हैं उसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने सलमान अकमराजा के हवाले से किसी किस्म का कोई बयान या कोई बात नहीं की। इसके अलावा रजवान गलजई साहब, नौजवान साफ़ी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि ज़राए के मुताबिक इमरान खान से सलमान अकमराजा की मुलाकातें बैरिस्टर सैफ ने बंद करवाई हैं। इमरान खान ने सलमान अकमराजा को पार्टी में डिसिप्लिन लाने का टास्क दिया था। सलमान अकमराजा की सख्त गुफ्तगू और फैसलों से पार्टी के बेशतर रहनुमा उनके खिलाफ हो चुके हैं। इमरान खान से मिलने वाले लोग भी मुसलसल सलमान अकमराजा की शिकायतें लगा रहे हैं, जिसके बाद इमरान खान ने सलमान अकमराजा को पैगाम भिजवाया है कि पार्टी डिसिप्लिन के मुतल्लक मीडिया के अंदर आप गुफ्तगू ना करें, कि जो पार्टी का डिसिप्लिन है उसको पार्टी के फोरम के ऊपर रखें। आगे आ जाए जी, नुसरत जवेद साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर ये बात की है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये एहसास हो रहा है कि ताकतवर लोगों को ये गुमान है कि लोग अब मेरे कहने के ऊपर सड़कों के ऊपर नहीं निकलेंगे। तो इमरान खान ने उनको कहा कि मैं बहुत जल्द उनकी ये गलतफहमी दूर कर दूंगा। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान अगर राब्ता नहीं करना चाह रहे तो नाज नखरे उठाने की ज़रूरत नहीं है। यह बात की है नुसरत जवेद ने। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस वक्त इमरान खान जिस जगह के ऊपर कैद है अडयाला जेल में, ठीक है जी, वैसे तो ऊपर से अगर आप देखें तो वो पंजाब हुकूमत के अंडर है, ठीक है, लेकिन ये जो सहाफ़ी हैं, इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने दी जाती, इमरान खान के वकला को नहीं जाने दिया जाता, लेकिन इन सहाफ़ियों को खबरें पहुँच जाती हैं कि इमरान खान ने एग्जैक्टली अंदर बैठ कर क्या बात की है।
और नुसरत जावेद बुजुर्ग बंदे हैं, उनकी ज़िंदगी गुजर गया सहाफ़त के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि झूठ नहीं बोला होगा, उन्होंने बदध्यानती नहीं की होगी, जो उनके सोर्स ने उनको बताया होगा वो उन्होंने आगे से बता दिया। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इतराफ़ किया है इरफान सदीकी साहब ने, ज़रा गौर से सुनिएगा। कहते हैं कि इमरान खान के लिए आसानियां पैदा हो सकती थी मगर उन्होंने खुद रुकावट डाली। हुकूमत या कोई इदारा इमरान खान की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है, इमरान खान अपनी रिहाई के रास्ते में खुद रुकावट है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि इमरान खान वो रास्ता लेने को तैयार नहीं है जिससे इमरान खान के ऊपर सख्ती कम हो सकती है, इमरान खान के लिए आसानियां हो सकती हैं, इमरान खान को रिहाई मिल सकती है, इमरान खान मुल्क के बाहर भी जा सकते हैं, इमरान खान रिहा होने के बाद बनी गाला, जमान पार्क या KPK के अंदर रह सकते हैं, बशर्त यह कि वो चुप रहे, किसी किस्म की कोई एहतजाजी तहरीक ना चलाएं। आसान और सादा अल्फाज में मतलब यह है कि इमरान खान की तरफ से तमाम तर मामलात को जो किसी डील की तरफ, किसी कंप्रोमाइज़ की तरफ जाते हैं, उसको एब्सोल्युटली नॉट है इमरान खान की जानिब से कि इमरान खान साहब किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और यह बहुत बड़ा इतराफ़ है इरफान सदीकी साहब की तरफ से। आगे आ जाए जी, एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मामला हुआ। मामला यह हुआ कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, आपको पता है कि जुनैद अकबर साहब हैं, जो कि KPK के सूबाई सदर भी हैं, और इसी कमेटी के अंदर एक मेंबर हैं सनाउल्लाह मस्ती खेल। तो उन्होंने कल जो वापटा के चेयरमैन हैं, जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, रिटायर्ड जनरल है, उनसे कुछ सवालात कर लिए। तो सवालात करने के बाद फिर उनके ऊपर यह मामला हुआ है कि उन्होंने ये बताया, आज उन्होंने जुनैद अकबर के साथ बैठकर मीडिया टॉक की। उन्होंने कहा कि सफ़ेद डाले वाले हमारे गांव के अंदर आए और बिजली के मीटर उतार कर ले गए और ये धमकियां भी दी कि आपकी इमारतें गिरा देंगे। उन्होंने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, मेरा कसूर ये है कि मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को कानून के मुताबिक चलाया जाए। ये उन्होंने बात की। इसके अलावा उन्होंने कल यह भी बात की थी कि आम सड़क जो है वो 1 अरब रुपये में बनती है और जो सी पैक है वो यानी कि 12-13 अरब रुपये के अंदर बनता है। तो ये क्या मामला है, किस तरफ से ये सारी की सारी चीज़ जाते हैं, तो ये उनके साथ अब ये हुआ है। इसके अलावा इसी मामले के ऊपर जुनैद अकबर ने कहा, उन्होंने कहा जी ये पार्लियामेंट की तौहीन है। उन्होंने कहा जी मैंने आज सेक्रेटरी पावर को बुलाया था, कल मैं फेस्को चीफ को भी बुलाऊंगा और बुलाकर उससे पूछूंगा कि ये क्या मामला हुआ है, ये मीटर क्यों उतारे गए हैं। जुनैद अकबर खान ने एक और बात भी की है। उन्होंने कहा कि जो भी इमरान खान की इजाज़त के बगैर सूबे के मफाद के खिलाफ मिनरल बिल पर वोट देगा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि वो MPA अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये उन्होंने बड़ी सीधी सीधी बात की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, वहाँ पे आपको पता कि इलेक्शन हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हमायत याफ्ता सदर था वो जीत गया था। अब उस बंदे ने इमरान खान को दिया धोखा। उनका नाम है सैयद वाजिद गिलानी। उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से एक दरख्वास्त दी हुई थी, वो दरख्वास्त उन्होंने वापस ले ली और इमरान खान को एक किस्म का उन्होंने बड़ा सीधा सीधा धोखा दिया है। तो इस हवाले से एक ट्वीट किया इंतज़ार हुसैन पंजोता ने, बड़ा अहम ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर को इमरान खान के वोट ने कामयाब करवाया और हमने ये सपोर्ट इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के वकला रहनुमाओं के मुश्तरका फैसले के बाद की, लेकिन इलेक्शन के बाद हुकूमत की मुराद और फंड्स के लालच में सदर हाईकोर्ट इस्लामाबाद ने अपनी बदनीति दिखाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि कल अली बुखारी साहब के जरिए मुझे पैगाम भिजवाया कि इमरान खान के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, लेकिन आज ये साबित किया कि वो मुकम्मल तौर पर लोटा बन चुके हैं। जिसने इमरान खान को छोड़ा, पैसे और ओहदों के लालच में राहें जुदा की, उसे कौम ने अकेला कर दिया। वाजिद गिलानी, उन्होंने कहा कि वाजिद गिलानी ये आखिरी इलेक्शन नहीं था, पहले हमारी हुकूमत में आप लॉ ऑफिसर रहे, हमारी पार्टी ने हमेशा आपको इज्जत दी, लेकिन आप कम ज़र्फ निकले। बार सियासत में तहरीक इंसाफ के वकला आपका सियासी करियर ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। ये उन्होंने बात की है। अच्छा, इस्लामाबाद से एक और बड़ी खौफनाक खबर मौसूल हुई है कि वहाँ पर बारिश पड़ी है और ओले बरसे हैं और इतने बड़े बड़े ओले थे कि इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ियों के शीशे टूट गए, गाड़ियों पे डंट पड़ गए, ठीक है, स्क्रीनें गाड़ियों को टूट गई। इस हवाले से सलमान दुरानी साहब, उन्होंने एक तस्वीर भी लगाई, एक ट्रे के अंदर इतने बड़े बड़े ओले रखे हुए हैं। उन्होंने ऊपर लिखा कि आसमान से पत्थर कब बरसते हैं, कि ये तो ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर बरस रहे हैं। तो इनको जवाब दिया कमर मकीन ने। उन्होंने कहा कि जब चंद टकों के लिए अपना ज़मीर बेचकर झूठ बेचना शुरू कर देते हैं, यह बसियत कौम अल्लाह की तरफ से एक अजाब है। और वैसे मैं आपको बात बताऊं, इस तरह की बारिशें जिसमें इंसान को ये लगे कि रहमत नहीं, ये जहमत है, आंधियाँ, तूफान,
सख्त सर्दी और सख्त गर्मी, ये अजाब की सूरतें हैं। और जिन माशरों के अंदर इंसाफ नहीं होता, उन माशरों में अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। हम बड़े गुनहगार लोग हैं, अल्लाह हम पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए, और हमारी कौम के जो करता धरता है अल्लाह उनको अक्ल सलीम से फ़ैसला करने की तौफीक अनायत फरमाए। वरना ये जो मामलात हैं जहाँ पर इंसाफ नहीं होता, वहाँ पर मुख्तलिफ सूरतों में फिर कौमों के ऊपर अजाब आया करते हैं जिन कौमों में इंसाफ नहीं होता। शाहद खकान अब्बासी ने एक बड़ी अहम बात की है जी। कहते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी को तकलीफ इसलिए हो रही है कि लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप लोग हुकूमत में होते हुए क्या कर रहे हो। 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, सदर आपका है, इसके अलावा सेनेट का चेयरमैन आपका है, कोई कानून साजी आपके बगैर नहीं हो सकती, और आप ये कह रहे हैं कि ये जो नहरें निकल रही हैं हमें इसका पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि बिल कहाँ से आया। इस वजह से लोग इनसे नफरत कर रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। शेख रशीद साहब ने एक बड़ी अहम बात की है जी। उन्होंने कहा जी मैंने सियासी रोज़ा रखा हुआ है और मुझे पता है कि रोज़ा मैंने कब खोलना है, रोज़ा मुकर्ररा वक्त पर खोला जाता है। अब पता नहीं वो रोज़ा रखे हुए अभी 2 घंटे हुए हैं, 4 घंटे, मतलब पूरे दिन का रोज़ा होता है ना, तो अब कहाँ तक मामला पहुँच चुके हैं, रोज़ा कितना लंबा है, इस हवाले से शेख रशीद ने कुछ नहीं कहा। हबीब अकरम साहब ने 2 दिन पहले एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन ने नवाज शरीफ को वहीं पर खड़ा कर दिया है जहां से वो जनरल जलानी की उंगली थाम कर चले थे। तो इनको जवाब दिया है असदुल्ला खान ने। उन्होंने कहा कि बात आपकी ठीक है, लेकिन एक फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि उस वक़्त आगाज़ हो रहा था और अब इख्तिताम है, कि तब उन्होंने उंगली पकड़ी थी तो आगाज़ था सियासत का, लेकिन अब जो नवाज शरीफ ने किया है 8 फरवरी के इलेक्शन में, वो नवाज शरीफ की सियासत का इख्तिताम है। हबीब अकरम ने एक और बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को माइनस करने की बजाय प्लस करके सोचना शुरू किया जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी रुकन कांग्रेस जैक ब्रैगमैन ने कुछ मुलाकातें अपनी मर्जी से करना चाहिए, तो उनको रोकने के लिए जो पापड़ बेलना पड़े वो अपनी जगह एक दास्तान है। आया हुआ था ना अमेरिकी वफद, तो जैक ब्रैगमैन ने अपनी मर्जी से कुछ मुलाकातें करना चाहिए, तो हुकूमत ने बहुत पापड़ बेले के लिए ये मुलाकातें आप ना करें। उन्होंने कहा कि यह भी अपनी जगह पर एक दास्तान है। मजीद कहा कि लागर हुकूमतें अमेरिका को पसंद हैं क्योंकि ये अपने जवाज़ के लिए उसकी मोहताज रहती हैं और सब कुछ मानती जाती हैं कि बस हमें आप हमारी सीट बरकरार रहने दें, हमारे खिलाफ आप कुछ ना कीजिएगा, हमारी इसी तरह साफ तब चलता रहे और जो आप कहेंगे वो हम मानते चले जाएंगे। आगे आ जाए जी। पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने उस सवाल का जवाब दिया है कि वो हॉस्पिटल्स के अंदर जाकर MS को क्यों फारिग करती हैं कि निकलो भाई। उन्होंने आज कहा जी मैं सर्विसेज गई, MS को फारिग किया, जना गई, MS को फारिग किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद लोगों ने यह कहा कि लोगों को फायर कर रही है। उन्होंने कहा कि ये नहीं देखा गया कि तय खानों में अदवाइयात पड़ी हुई हैं मगर मरीजों को बाहर से दवाई लाने का कहा जाता है। अस्पताल के अंदर दवाइयाँ मौजूद हैं लेकिन मरीजों को नहीं दी जा रही। तो इस हवाले से अब देखते हैं कि क्या जवाब आता है। अगर देखें, एक बड़ी सीधी सी बात है, जो हक और सच बात होती है वो बिल्कुल ठीक होती है। अगर तो किसी अस्पताल के गोदाम के अंदर, बेसमेंट के नीचे दवाइयाँ अंदर पड़ी हुई हैं और मरीजों को जलील किया जा रहा, बाहर से जाओ दवाइयाँ लेकर आओ, तो फिर वो चाहे वज़ीर आला मरियम नवाज हो नून लीग की, चाहे वो PTI का वज़ीर आला हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, अगर उसने आकर इनको इस चीज़ के ऊपर फारग किया है कि लोगों को जलील कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मजीद इसके हवाले से मजीद जो तफसीलात हैं वो आ जाएंगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने एक कन्वेंशन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब किया और आज उनकी वीडियो जारी की गई है। उन्होंने क्या बातें की आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क के तमाम अदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें उसे हार्ड स्टेट कहा जाता है। मजीद कहा कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। यह भी कहा कि कुरान कहता है कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक स्टोरी लेकर आता है तो तुम तहकीक करो, और आपका सोशल मीडिया यह कहता है कि फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड। उन्होंने कहा कि तहकीक करने की ज़रूरत नहीं, बस इसे आगे चला दो। ये सारी की सारी बातें पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने की हैं। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।